वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीसी फुलपरास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अन्य बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 3 वीडियो में 11 संक्रामक रोग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहां से उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसका पहला टॉपिक्स अर्थात पहला संक्रामक रोग है हाथी पाँव रोग के बारे में। हाथी पाँव रोग के बारे में वुचेरिया वॉन क्रेप्टाई वयस्क होने पर मनुष्य की लसिका वाहिनियों और लसिका नोड में पाया जाता है। वुचेरिया वॉन क्रेप्टाई वयस्क होने पर मनुष्य की लसिका वाहिनियों और लसिका नोड में पाया जाता है। इससे संक्रमित होने के फलस्वरूप हाथी पाँव रोग से ग्रसित हो जाता है। इससे संक्रमित होने के फलस्वरूप हाथी पाँव रोग से ग्रसित हो जाता है। इस रोग में लसिका वाहिनियों और ग्रंथियों के समीपस्थ ऊतकों में सूत्रण और अतिवृद्धि के कारण पाँव बहुत अधिक फूलकर मोटा हो जाता है। फूले हुए पाँव की त्वचा झुर्रीदार हो जाता है और सूखी होकर कहीं कहीं फट जाती है और इन स्थानों का जीवाणु संक्रमण भी हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या होती है कि ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, विषाणु है, वुचेरिया वॉन क्राप्टाई, जब इससे मनुष्य संक्रमित हो जाता है तो मनुष्य का पाँव फूलकर बहुत मोटा हो जाता है, उसके त्वचा झुर्रीदार हो जाती है और कहीं कहीं फट भी जाती है, जिनसे पस उस निकलते रहता है, वहाँ जीवाणु संक्रमण भी हो जाता है। ऐसे रोग को हम हाथी पाँव रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हाथी पाँव के रोकथाम पर घर के आसपास के मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। यदा कदा रहने के घरों में DDT आदि का छिड़काव करना चाहिए। घर के आसपास जल संग्रह या घास पात की वृद्धि को रोकना चाहिए। रोगियों को यथासंभव इस प्रकार रखना ताकि नया मच्छर उनसे संक्रमित ना हो सके। रोगियों की उचित चिकित्सा करना चाहिए एवं डॉक्टर की सलाह से हेट्राजन नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होती है कि अगर किसी को हाथी पाँव रोग हो गया हो तो क्या करना चाहिए कि उन रोगियों को ऐसी जगह पर रखिए कि दूसरा मच्छर उनको न काटे। घर के आसपास मच्छर को मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। जो घास फूस खरपतवार हम घर के आसपास लगाते हैं उन्हें साफ करके DDT का छिड़काव करना चाहिए। रोगी को उचित चिकित्सा एवं चिकित्सक के पास ले जाकर उसे चिकित्सा करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से हेट्राजन नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स, अगला संक्रामक रोग नाम है दाद या रिंगवर्म। दाद या रिंगवर्म। दाद एक प्रकार का सामान्य संक्रामक रोग है। इसके लिए ट्राइकाफाइन माइक्रोस्पोरम और एपिडर्माफाइटन जेनेरा के अनेक कवक उत्तरदायी है। दाद एक प्रकार का सामान्य संक्रामक रोग है। इसके लिए ट्राइकाफाइन माइक्रोस्पोरम और एपिडर्माफाइटन जेनेरा के अनेक कवक उत्तरदायी। फ्रेंड्स, यह रोग जो होती है कवक के कारण होता है, जिसका नाम है ट्राइकाफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्माफाइटन। यह रोग प्रायः त्वचा, नाखून इत्यादि पर दिखाई पड़ता है। यह रोग प्रायः त्वचा, नाखून इत्यादि पर दिखाई पड़ता है। साधारणतः मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के कपड़े या तौलिए का प्रयोग करने से यह रोग होता है। साधारणतः मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के कपड़े या तौलिए का प्रयोग करने से यह रोग होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस रोग से बचना है तो किसी व्यक्ति के पास ना जाए, उनके कपड़ा या तौलिए का प्रयोग ना करें।
और सुरक्षित रहें। अगला रोग है लैंगिक जनन संचारित रोग। फ्रेंड्स, अगला जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे शॉर्ट में हम STD कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग या STD कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग या STD कहते हैं। मनुष्य प्रायः विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन संचारित रोगों से ग्रसित होते हैं। मनुष्य प्रायः विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन संचारित रोगों से ग्रसित होते हैं। ऐसे रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ऐसे रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। मनुष्य में होने वाले यह रोग उन व्यक्तियों में अधिक होती है। मनुष्य में होने वाले यह रोग उन व्यक्तियों में अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। उन व्यक्तियों में अधिक होते हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, STD उन्हीं लोगों में ज़्यादा होते हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं। कुछ रोग निम्नलिखित हैं। पहला, यीस्ट जनित रोग कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के संक्रमण से होता है। यीस्ट जनित रोग कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के संक्रमण से होता है। इस रोग में पुरुषों के शिश्न के शिखर भाग में स्थित मुंड में एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजलाहट होती है। फ्रेंड्स, यीस्ट जनित रोग कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के कारण होता है और ये रोग जब हो जाता है तो ये शिश्न के शिखर भाग में अर्थात मुंड में शिश्न के अग्रभाग में खुजली होती है तथा स्त्रियों के बाह्य जननांगों में भी खुजलाहट होती है। जब ऐसा कभी हो कि शिश्न के शिखर भाग के स्थित मुंड में या फिर स्त्रियों को जननांगों में खुजलाहट हो तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि हमें यीस्ट से संक्रमण हो गया है। अगला है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। प्रोटोजोआ द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव होता रहता है। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस प्रोटोजोआ द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण से कारण योनि से स्राव निकलता है। फ्रेंड्स, वैजिनैलिस जो है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। जिस रोग में योनि से स्राव प्रारंभ हो जाए अचानक तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है प्रोटोजोआ संक्रमित रोग है। गोनोरी नामक रोग जो गोनोरिया कहते हैं, गोनोरिया भी एक लैंगिक रोग है जो बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी के कारण फैलता है। बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा संक्रमित हो जाती है। बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा संक्रमित होती है। इस सामान्य लैंगिक रोग को गोनोरिया कहते हैं। इस सामान्य लैंगिक रोग को गोनोरिया कहते हैं। अगला है बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडम। बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाता है। बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाता है। इस प्रकार के यौन रोग को सिफिलिस कहते हैं। इस प्रकार के यौन रोग को सिफिलिस कहते हैं। आगे है कि बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रैकोमोटिस के कारण मूत्रमार्ग, सर्विक्स तथा फैलोपियन नलिका संक्रमित हो जाती है एवं इन सब अंगों में तीव्र सूजन हो जाता है। इन रोगों को क्रमशः यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस तथा सैप्लिंजाइटिस कहते हैं। इन रोगों को क्रमशः यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस तथा सैप्लिंजाइटिस कहते हैं। अगला है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा बाह्य जननांगों में अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। बाह्य जननांगों में अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। इस वायरस संक्रामक रोग को हर्पिस कहते हैं।
हर्पिस जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा होता है। हर्पिस नामक रोग हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा होता है। इसके कारण बाह्य जननांगों में अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। अगला है ह्यूमन पैपिलोम वायरस के संक्रमण से योनि, वल्वा, शिश्न या गुदा द्वार में मस्सा निकल आता है। ह्यूमन पैपिलोम वायरस के संक्रमण से योनि, वल्वा, शिश्न या गुदा द्वार में मस्सा निकल आता है। फ्रेंड्स, अगर योनि, शिश्न या वल्वा, गुदा द्वार में जन्मजात मस्सा ना हो, मस्सा जिसे हम लोकल भाषा में तिलवा भी कहते हैं, अगर ना हो जन्मजात ये तिलवा ना हो, मस्सा ना हो, तो अगर ये निकल जाए, अचानक दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि ये वायरस संक्रमित रोग है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोम वायरस। अगला है एड्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो HIV के द्वारा फैलता है। फ्रेंड्स, HIV द्वारा फैलने वाले रोग को एड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, हम एड्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही जानना है कि एड्स नामक रोग HIV वायरस के कारण होता है। यह है STD की जांच अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जांच, डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। STD की जांच प्रायः VDRL यौन रोग रिसर्च प्रतीक्षालय में किया जाता है। कुछ जांच इस प्रकार है: संवर्धन द्वारा, माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक द्वारा। दूसरा है DNA संक्रमण द्वारा। अगला है पॉलीमेरेज चेन प्रक्रिया अर्थात PCR द्वारा। आगे है विशेष प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी की जांच, इलिसा या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में कुछ अन्य रोगों की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।